तुरई की उन्नत खेती गर्मियों के दिनों पर तुरई से बहुत अच्छा उत्पादन निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जैसे हम गिलकी की खेती करते हैं यानी स्पंज गोर्ड फार्मिंग करते हैं, खीरा की खेती करते हैं, उसी प्रकार तुरई की फसल से भी बहुत अच्छी कमाई, यानी यह जो तुरई की फसल है बहुत ही अच्छी आमदनी देने वाली फसल। क्यों? क्योंकि इस फसल में लागत कम है, सिंचाई थोड़ा कम भी करेंगे, लेकिन गर्मियों के दिनों पर समय समय पर हल्की हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। तो यह जो फसल है कम लागत पर बढ़िया प्रॉफिट आपको दे सकती है। तो तुरई की जब आप खेती कर रहे हैं गर्मियों पर, अभी आप तुरई की खेती कर सकते दोस्तों, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने पर, यानी अप्रैल तक यदि आप तुरई को लगा देते हैं तो रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। गर्मियों के दिनों पर जहां फसलों को ग्रो करना मुश्किल वाला काम हो जाता है, यदि थोड़ा सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तुरई की खेती करके आप बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो टॉप क्लास की वर्ल्ड वाइड वैरायटी, जो पूरे आप भारत भर में इन किस्मों को लगा सकते हैं। इन किस्मों का उपज उत्पादन बहुत शानदार तरीके से देखने के लिए मिलता है। और भी तुरई की फसल पर गर्मियों के दिनों पर कौन सी दवाई काम नहीं करती हैं, कौन सी करती हैं, कौन सी बीमारी आती हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, संपूर्ण जानकारी आपके साथ करेंगे साझा। सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। गर्मियों के दिनों पर या फिर अन्य सीजन पर इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं और अभी आप खेती कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट और टॉप क्लास की वैरायटी से ही टॉपिक की शुरुआत करें तो नंबर 1 पर हमने जो तुरई की वैरायटी रखी है ईस्ट वेस्ट की न्यू LU 730 जो वैरायटी आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी का जो साइज़ है वो लंबा, गहरा, डार्क, चमकदार और मुलायम देखने के लिए मिलता है। फल की लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर, फल का वजन 200 से 220 ग्राम। प्रथम तुड़ाई फर्स्ट पिकिंग, पहले बुआई करने के बाद जो पहली तुड़ाई है वो 45 से 50 दिन में मिलना शुरू हो जाती है। और सीड्स की कीमत की बात करें तो 50 ग्राम सीड्स की कीमत 580 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। नंबर 2 पर जो हमने किस्म रखी है वो रखी है नामधारी सीड्स की NS 471 वैरायटी F1। यह जो वैरायटी ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। 50 ग्राम सीड्स की कीमत 497 रुपये, फल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और साथ ही फल का जो वजन है 150 से 200 ग्राम। प्रथम तुड़ाई 38 से 40 दिन की फसल होती है तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग एकदम आ जाती, तुड़ाई के लिए लगभग तैयार हो जाती है। नंबर 3 VNR की आरती जो वैरायटी आती F1, यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। यह जो वैरायटी है आरती F1 वैरायटी VNR की पतली, लंबी, गहरी, चमकदार रहती है और इसकी मार्केटिंग करने में कोई भी समस्या नहीं आती है। तो आरती वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 4 पर जो हमने किस्म रखी है दोस्तों, 4 नंबर पर, वो है नून हेम्स की US 6001 F1 वैरायटी। 250 सीड्स की कीमत लगभग 486 रुपये, 480 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती। फल की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसकी फर्स्ट पिकिंग लगभग 52 से 55 दिन के आसपास में यह तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 5 पर जो हमने किस्म रखी है एडवांटा गोल्डन सीड्स की अनीता F1 वैरायटी। ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है और इसके फल का जो कलर है, जो साइज़ है वो कुछ इस प्रकार होता है जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इसकी जो कीमत की बात करें तो 50 ग्राम सीड्स की कीमत 500 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। तो यह वे 5 किस्में हैं जो टॉप क्लास का उत्पादन देखने के लिए इन वैरायटी का मिलता है। प्रति एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट, 1 एकड़ में लगभग 700 ग्राम से लेकर 800 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा करेंगे तो क्वांटिटी में फ़र्क आ सकता है। तो 1 एकड़ में 600, 700, 750 ग्राम सीड्स सफिशिएंट रहता है। यदि हाइब्रिड वैरायटी की बुआई आप कर रहे हैं तो बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विल्ट की समस्या आती है तो ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार जरूर करें। और विल्ट की रोकथाम के लिए जब 25-30 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से या फिर प्लांटेशन से, तो उस समय एलेट की ड्रिंचिंग कर दीजिए। फिर सिंचाई के साथ एलेट को चला सकते हैं। यूरिया खाद के साथ भी बायर की एलेट फॉजिटाइल एल्यूमिनियम 80% को आप चला सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। बुआई के समय जो खाद आपको इस्तेमाल करनी है, अब गर्मियों के दिनों पर आप खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद आपको लेना है दोस्तों लगभग 2 ट्रॉली। और इसके साथ SSP 50 किलोग्राम, DAP 20 किलोग्राम, MOP 20 किलोग्राम और रीजेंट आपको लेना है यानी दानेदार इंसेक्टिसाइड
5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। बुआई के समय प्रयोग करने से वनस्पतिक बढ़वार अच्छी होती है, पैदावार अच्छी निकलती है और फल का साइज लंबा, सुडौल, मुलायम, चमकदार और काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलता है। अपनी उपज को जब आप मार्केट में ले जाएंगे तो 2 पैसा अच्छे रेट में बिक जाएगी और बढ़िया पैदावार देखने के लिए मिलेगी। यदि किसी पोषक तत्व की कमी रह जाती, डिफिशियंसी रह जाती है, तो ये समझ लीजिए पैदावार में सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। तुरई की खेती गर्मियों में भी दोस्तों आप मंडप बनाकर भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो आप मंडप बनाकर खेती करें दोस्तों। उसमें थोड़ा सा लटक लटक कर, झूम झूम कर, यानी गुच्छों पर तुरई का पैदावार, तुरई का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी तुरई की खेती कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पर हमको प्लांटेशन या फिर बुआई करनी चाहिए? नॉर्मल तरीके से आप खेती कर रहे हैं तो 2-2 से लेकर 3-3 बीजों की बुआई करें। पौधे से पौधे की दूरी यदि नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो 3 फीट, और आपको जिगजैग प्लांटेशन करनी है, यानी एक पाटा पर, एक क्यारी पर आपको डबल लाइन पर जहाँ से सिंचाई करेंगे वहाँ पर 3-3 फीट के अंतराल पर डबल लाइन पर जिगजैग आपको बुआई करनी चाहिए। और लाइन से लाइन की जो दूरी आपको रखनी है, यानी एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी रखनी है, लगभग आपको 8 फीट के आसपास, 7.5 से 8 फीट के आसपास रखना चाहिए। यदि आप मंडप विधि से खेती कर रहे हैं तो सेंटर से सेंटर की जो दूरी आपको रखनी है वो लगभग 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। गर्मियों के दिनों पर तुरई की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई यदि आप कर रहे हैं तो 7 से लेकर 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है, यानी 8 दिन के अंतराल पर 8 दिनों में 2 दिन आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। यानी ज़्यादा गर्मियों में 1 हफ्ते में 2 दिन तक सिंचाई करनी पड़ जाती है, यानी 1 महीने में आपको लगभग 5 से लेकर 6 सिंचाई करनी पड़ सकती हैं। तो गर्मियों के दिनों पर थोड़ा सा सिंचाई करनी है, लेकिन हल्की सिंचाई आपको करनी है और फ्लैट एरीगेशन सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, निराई गुड़ाई करें, यह बेस्ट माना जाएगा। पहली निराई गुड़ाई 30-35 दिन की फसल होती है, सेकंड निराई गुड़ाई 60-70 दिन की फसल होती है। यानी साफ सफाई बनाए रखिए। और फल मक्खी का प्रकोप, वाइट फ्लाई की समस्या, एफिड जैसे थ्रिप्स है, इनके लिए पीला नीला और ब्लू ट्रैप आप लगा सकते हैं। और फल मक्खी के ट्रैप आप जरूर लगाएं, फ्रूट फ्लाई। तो समय समय पर आप कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे करते रहें। बात कर लेते हैं स्प्रिंग शेड्यूल की। हमारी तुरई की फसल पर कौन कौन सी बीमारी आती हैं? तो प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। बॉल वर्म है, सुंडी है, फॉल आरी वर्म की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा सुंडी, फ्रूट बोरर की समस्या देखने के लिए मिलती है। और वहीं फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, लीफ स्पॉट है, एंथ्राकिनोज है, बिल्ट की समस्या आती है, पीलापन की समस्या आती है और जैसिड की समस्या तो बहुत ज़्यादा आती है। जैसिड और वाइट फ्लाई गर्मियों के दिनों पर पत्तों के नीचे छिपे रहती हैं, तो इनके समस्याएं पर स्प्रिंग शेड्यूल चलाना चाहिए कुछ इस प्रकार। फर्स्ट जो स्प्रिंग और जो भी शेड्यूल है, डोजेज है, वो 15 लीटर की दर से साझा करेंगे। फर्स्ट स्प्रिंग 25 से 30 दिन की फसल होती है, सेकेंड स्प्रे 50 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है, थर्ड स्प्रे 75 से 80 दिन की फसल होती है, फोर्थ स्प्रे 100 से 125 दिन की फसल होती है। तो इनको आवश्यकता अनुसार स्प्रिंग शेड्यूल चलाना चाहिए। स्टार्टिंग पर आप हल्की कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोरप्रिड हो गई, थाइमोथोक्सोम है, एसिटामिप्रिड है, इसके अलावा डाइमेथोएट है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। लैम्डासालुथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरपाइरीफॉस का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल है, नीम ऑयल है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। ये बात हो गई स्प्रिंग शेड्यूल की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। तो जो खाद का शेड्यूल है, यदि हम समय समय पर, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद, सेकंड खाद और थर्ड खाद दिन देख रहे हैं 1 एकड़ में कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपको करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन खादों का प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा लागत के ऊपर अगर हम बात करें तो तुरई की फसल में जो लागत लगती है वो लगभग 1 एकड़ में 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास लागत लग जाती है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो गर्मियों के दिनों पर जो रेट है 25 रुपये से लेकर 30 रुपये 40 रुपये तक के रेट देखने के लिए मिलते हैं, थोक रेट। यानी कमाई बहुत अच्छी है, आमदनी बहुत अच्छी है। और सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये रेट के हिसाब से, यानी 2 लाख रुपये के आसपास आप कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। रही बात लाइफ साइकिल की, तो यह जो लाइफ साइकिल है लगभग 4 से 5 महीने बड़े आराम से चल जाती है। यानी टोटल 4 महीने की यह फसल है, 4 साढ़े 4 महीने की, 4 महीने बड़े आराम चल जाती है। और फर्स्ट जो पैकिंग है
लगभग 40-50 दिन की फसल होती है तो तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। तोरई एक ऐसी फसल है जो कि कम लागत पर आपको बहुत अच्छी आमदनी, बहुत अच्छी कमाई आप इस फसल से, इस सब्जी से निकाल सकते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर आप तोरई की खेती जरूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।